वाला हूँ कि जो हस्कवर्ना है वो लॉन्ग राइड के लिए कंफर्टेबल है, कैसे आप लॉन्ग राइड कर सकते हैं, क्या ये बाइक लॉन्ग राइड के लिए बनी है। तो लेट्स सी, वीडियो में आगे बात करते हैं, तो वीडियो एंड तक देखना। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this. हे गाइस, स्वागत है आपका रोम भव के एक नए वीडियो में। सो हियर वी हैव हस्कवर्ना स्वॉर्ड पिलियन 250 विद अस। सबसे पहले इसमें बात करते हैं बाइक के पोस्चर की। सो जो बाइक का पोस्चर है कुछ इस टाइप का रहता है, क्रूजिंग पोस्चर है, कंफर्टेबल है। और जो आपकी हाथ की पोजीशनिंग आती है वो कुछ इस टाइप से रहती है, और बैक भी आपकी स्ट्रेट रहती है। तो पोजीशन अच्छी है। बस इसमें पोजीशन में एक दिक्कत है, जो आपकी पैर की पोजीशनिंग आती है वो थोड़ी पीछे आ जाती है। सो ये चीज़ थोड़ी आगे दिक्कत दे सकती है लॉन्ग राइड्स में, कि आपकी जॉइंट्स में शायद पेन आ जाए। पर जिससे धीरे धीरे आप लॉन्ग राइड्स में करते रहेंगे तो आपके लिए कंफर्टेबल हो जाएगी और पोजीशन आपको जम जाएगी। तो बस एक दिक्कत यही थी इसमें पैर की। बाकी आपको पीठ का एक ध्यान रखना है कि आपको अपनी बैक स्ट्रेट रखनी है। अगर आप बैक को थोड़ा सा बेंड करेंगे तो लॉन्ग राइड में आपको बैक में भी पेन आ सकता है। सो बैक को भी आपको ऐसे स्ट्रेट रखना है, और हाथ की पोजीशन तो अच्छी है ही, और पैर में भी आपका सही रहेगा। पोजीशनिंग कुछ इस टाइप की थी। सेकंड चीज़ की जो होने वाली है सीट को लेके। सो पिलियन सीट और राइडर सीट दोनों भी उतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। पिलियन तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर पिलियन आप सोच रहे हैं कि राइड पे जाएंगे, जैसे आप अगर 200 किलोमीटर से ज़्यादा की राइड करते हैं और सोच रहे हैं कि पिलियन को भी बिठा के जाएंगे, तो बिल्कुल मत करना। पिलियन की सुध जानी है पूरी, क्योंकि जो पीछे की पिलियन सीट है बहुत ही अच्छी नहीं है मतलब बहुत ही बेकार है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। और उसके लिए आपको अगर सही करना है तो एक चीज़ आप कर सकते हैं कि आप एक्सटर्नल कुछ लगवा सकते हैं। जैसे मैंने तो मेरे लिए एयर सीट ली है, तो एयर सीट लगा सकते हैं, या तो आप सीट में कुशनिंग करा सकते हैं जो आपको लॉन्ग राइड में हेल्प करेगी। बाकी जो इसकी कस्टम सीट आती है उससे आप मुश्किल से मुश्किल मतलब 500-600 किलोमीटर्स की राइड कर सकते हैं। मतलब ये सीट आपको अगर लॉन्ग राइड के लिए नहीं जम रही है तो आप एक्सटर्नल सीट ले सकते हैं, एयर सीट लगवा लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी है। बाकी सीट की कुशनिंग उतनी ज़्यादा नहीं है, ना ही पिलियन की ना ही राइडर की। तो वो चीज़ आप जब राइड करेंगे एक बार तब आपको समझ आएगा। पर मैं तो ये आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एयर सीट लगा के ही जाना, तो आपको हेल्प रहेगी और आप बिना कोई इशू के राइड अच्छे से एंजॉय कर पाएंगे। सो मेरा सजेशन आपके लिए यही है कि एयर सीट लगवा लेना, तो आप जब राइड पे जाएंगे तो बिना कोई प्रॉब्लम्स के आप अपनी राइड को एंजॉय कर पाएंगे। आते हैं तीसरी चीज़ पे जो होने वाली है टायर्स के बारे में। सो ये लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर ये चीज़ अगर नहीं होगी बाइक में तो आपको दिक्कत दे सकती है। इसलिए ये चीज़ के बारे में भी बात करते हैं। सो हस्कवर्ना में ट्यूबलेस टायर्स आते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं राइडिंग में, क्योंकि जैसे जिसने मेरा पहला वाला व्लॉग देखा होगा उसमें उसने देखा होगा कि मेरे दोनों टायर पंचर हो गए थे और मैं हाईवे में था, मुझे कोई दुकान नहीं मिल रही थी। पर ट्यूबलेस होने का फ़ायदा ये है कि वो वहीं पर खड़े नहीं हुए, उससे मैं 5-6 किलोमीटर्स और आगे जा पाया, जहाँ पर मुझे पंचर की दुकान मिल गई और मैंने इसके पंचर दोनों सही कराए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ये हर बाइक को ट्यूबलेस टायर्स अभी के टाइम पे तो देना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप इतने पैसे डाल रहे हैं और आपको ट्यूबलेस टायर्स मिल ही नहीं रहे तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। सो हस्कवर्ना की ये चीज़ बहुत अच्छी है कि दोनों टायर्स ट्यूबलेस देता है, जिसके कारण आपकी राइडिंग जर्नी और अच्छी हो जाती है और आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ फेस नहीं करनी पड़ती। सो ये चीज़ अच्छी है, हस्कवर्ना ने ये चीज़ बहुत अच्छी करी है, और इस प्राइस पॉइंट पे तो ट्यूबलेस टायर्स तो मिलने ही चाहिए। तो अब आते हैं बाइक की चौथी चीज़ को लेके जो होने वाले हैं बाइक के वाइब्रेशंस। सो हस्कवर्ना में वाइब्रेशंस मतलब जितने बाइक्स में रहते हैं उससे थोड़े से और ज़्यादा हैं। लॉन्ग राइड पे जाते हैं तो अगर आपने सारे राइडिंग गियर पहने हैं, अगर आपने राइडिंग ग्लव्स पहने हैं, राइडिंग बूट्स पहने हैं, तो आपको वाइब्रेशंस की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और सजेस्ट मैं यही करूँगा कि अगर आप कोई लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं तो ये सारी एसेसरीज ज़रूर पहने, बहुत सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। और बात करें अगर आपने ग्लव्स नहीं पहने और बूट्स नहीं पहने तो आपको हाथ में जो है वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा फील होने वाले हैं, इसके क्लच पे भी, इसके ब्रेक्स पे भी और इसके हैंडल बार्स पे भी। और बूट्स की बात करें तो ये जो फुट रेस्ट है इसमें भी आपको वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा फील होंगे अगर आपने अपने राइडिंग बूट्स नहीं पहने हैं तो। अगर दोनों फुट रेस्ट को कंपेयर करें ना तो राइट वाले फुट रेस्ट पे थोड़े से ज़्यादा वाइब्रेशंस आते हैं, ये मैंने फ़ील किया है। सो मेरा सजेशन तो यही रहेगा, अगर आप हस्कवर्ना से लॉन्ग राइड्स के लिए जा रहे हैं तो अपनी सारी बाइक एसेसरीज़, राइडिंग एसेसरीज़ ज़रूर पहने और उसके बाद ही राइडिंग पे जाए। तो अब आते हैं पांचवी चीज़ पे
जो हस्कवर्ना ने बहुत ही ज़्यादा कम दी है और लॉन्ग राइड पे आपको बहुत ज़्यादा इशू करेगी। वैसे 5वीं चीज़ के अंदर भी 2 चीज़ें हैं। सो सबसे पहली चीज़ पे चलते हैं जो होने वाला है इसका फ्यूल टैंक। सो हस्कवर्ना स्वॉट पिलियन कम्स विथ 9.5 लीटर फ्यूल टैंक, जो आपको लॉन्ग राइड्स में दिक्कत दे सकता है। आपको बार बार फ्यूल भराने के लिए रुकना पड़ेगा। सो जैसे कि मैं इंदौर टू जयपुर गया था, जो यहाँ से 570 किलोमीटर्स है, तो उसमें ही मुझे 3 बार रुकना पड़ा था। तो वो चीज़ थोड़ी सी इरिटेटिंग लगती है। और जैसे अगर मैंने अब लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं तो आप इसमें टैंक बैग तो बांधेंगे ही, सामान कहाँ रखेंगे। तो जैसे टैंक बैग बांधते हैं तो हर बार आपको बैग निकालना पड़ेगा, फिर फ्यूल डलवाना पड़ेगा, फिर वो बैग लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत अजीब सी लगती है बार बार करना। तो ये चीज़ के लिए हस्कवर्ना काम कर सकता है, थोड़ा फ्यूल टैंक थोड़ा सा और बढ़ा सकता है, तो वो आपको हेल्प करेगा राइडिंग में और राइड को और इन्जॉयबल बनाएगा। अब चलते हैं सेकंड इरिटेटिंग बातों पे, वो है इसकी ग्राउंड क्लियरेंस। भाई इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ही ज़्यादा कम है, जो मुझे हर बार इरिटेट कराती है। और जैसे हाईवे में तो आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की कोई इशू ही नहीं है, क्लियरेंस का ही कोई इशू नहीं है, हाईवे बढ़िया है, उसमें चलाने में भी कोई दिक्कत नहीं आती है। पर जैसे ही आप कोई भी हाईवे के बाद सिटी आती है, कोई भी गांव आता है, तो उसमें आप देखते हैं कि ब्रेकर बहुत ज़्यादा मिलते हैं और कहीं भी बना देते हैं। और ऐसा भी नहीं कि ब्रेकर छोटे बनाते, इतने बड़े बड़े बना देंगे कि आपको वो चीज़ राइडिंग में बहुत इरिटेटिंग लगेगी। ऊपर से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, तो हर बार ऐसे इंजन में टक से आवाज़ आती है, जो बहुत गंदा सा लगता है। एक दुख भी होता है और एक गुस्सा सी भी आती है। पर ठीक है, अब बाइक लिया था उसके पहले तो मेरे को पता ही था ग्राउंड क्लियरेंस कम है, पर फिर भी ये चीज़ें हस्कवर्ना थोड़ी सी और अच्छी कर सकता है कि इसकी ग्राउंड क्लियरेंस थोड़ी सी और बढ़ा दे तो चीज़ अच्छी हो जाएगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हस्कवर्ना स्वॉट पिलियन 250 फॉर अ लॉन्ग राइड। सो आप बताना कि आप हस्कवर्ना को लॉन्ग राइड पे ले जाना चाहेंगे या नहीं ले जाना चाहेंगे। और मुझे आप अगर इंस्टा में फॉलो नहीं करते हैं तो फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं बहुत सारे कंटेंट डालते रहता हूँ, तो आप वो चीज़ चेक कर सकते हैं। सो बस ये वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।